और अब बात करेंगे ड्रग्स केस में एनसीबी की जांच के। बॉलीवुड की ड्रग्स गैंग पर आज और कल बड़े एक्शन का दिन है। एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुलप्रीत सिंह को समन भेजा है। आज सबसे पहले एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह एनसीबी के सामने पूछताछ के लिए पेश होंगी। रकुलप्रीत का नाम और दीपिका की राजदार करिश्मा के साथ सवाल जवाब का सिलसिला जांच एजेंसियां शुरू करेंगी। दीपिका को शनिवार यानी कल एनसीबी के सामने हाजिरी लगानी है। श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से भी कल पूछताछ होगी और फिर धीरे धीरे वो सारे राज बाहर आएंगे जिसकी सच्चाई छुपाई जा रही है। सवाल है कि क्या ड्रग्स के दलदल में पूरी तरह धंस चुकी है ग्लैमर की दुनिया। ड्रग्स केस में नाम आने के बाद रियल लाइफ की मस्तानी मुश्किलों के मकड़ जाल में फंस चुकी है। तभी तो मीडिया के सवालों से भाग रही है। नशे का माल उनके लिए जी का जंजाल साबित हो सकता है। पति रणवीर सिंह के साथ दीपिका की ये तस्वीरें तब की हैं जब कल रात वो गोवा से शूटिंग बीच में छोड़कर मुंबई पहुंची। मुंबई एयरपोर्ट से बाहर आते ही उनका सामना मीडिया से हुआ। सवालों की बौछार हुई, लेकिन दीपिका ने किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप कार में बैठी और अपने घर के लिए निकल गई। ड्रग्स केस में पूछताछ के लिए दीपिका को एनसीबी के सामने 26 सितंबर यानी कल पेश होना है। यही वजह है कि मुंबई लौटते ही उनके चेहरे पर परेशानी साफ झलकने लगी। जिस तरह से उनके पास एविडेंसेस आए हैं एनसीबी के पास और जिस तरह से डिजिटल एविडेंसेस है, यही कारण है कि दीपिका के लिए कई सारी परेशानी मुसीबत इस वक्त नजर आ रही है। हालांकि उन्होंने जिस तरह से आज दिन भर से खबरें आ रही है, एक भी सवाल का जवाब ना तो एयरपोर्ट पे मिला ना तो घर के पास मिला। ग्लैमर की रंगीन दुनिया हिली हुई है। कश की कशिश के चक्कर में ऐसी फंसी है कि कैमरों की चकाचौंध में रहने वालों को कैमरे से भागना पड़ रहा है। सिर्फ दीपिका ही नहीं, बॉलीवुड के उन सितारों की धड़कनें भी तेज हो गई हैं जो ड्रग्स लेते हैं। उन्हें डर है कि कहीं दीपिका उनका नाम न ले ले। दीपिका के मोबाइल से अब कौन सा चेहरा निकलेगा? बॉलीवुड का ड्रग्स स्कैंडल कितना बड़ा है? पूछताछ के बाद डार्क सीक्रेट की परतें उघड़ने लगेंगी। दीपिका पादुकोण शनिवार यानी 26 सितंबर को एनसीबी के सवालों का जवाब देगी। सारा अली खान 26 सितंबर को एनसीबी के सवालों का जवाब देंगी। श्रद्धा कपूर का भी 26 सितंबर को एनसीबी से आमना सामना होगा। दीपिका को बुलाया है एनसीबी ने, सबूत पुख्ता होंगे, ग्राउंड्स पुख्ता होंगे, तभी इतनी बड़ी अभिनेत्री को समन किया है। देखिए, बिल्कुल एनसीबी एक सेंट्रल एजेंसी है और एक सेंट्रल एजेंसी कभी भी कोई छोटी मोटी चीज के चलते इतनी बड़ी अभिनेत्री को जांच के लिए नहीं बुलाएगी, क्योंकि क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है, जांच का सवाल है। और जो हमारे सूत्र हैं राजेश, वो एनसीबी के साफ तौर पे बता रहे हैं कि दीपिका पादुकोण के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा अहम जरूर मिला है जिसके लिए उन्हें क्रॉस वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, उन्हें एग्जामिन करना है। जो उनकी चैट है करिश्मा को लेके। कल रात दीपिका गोवा से मुंबई आ गई। पति रणवीर सिंह भी साथ में थे। एयरपोर्ट से घर तक दीपिका से हमने बात करने की कोशिश की। हमने पूछना चाहा कि ड्रग्स केस में आपके नाम की सच्चाई क्या है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। गोवा से लेकर मुंबई तक अपने वकीलों से ही बात करती रहीं। शायद कल पूछी जाने वाले एनसीबी के सवालों का जवाब तलाश रही थी, क्योंकि पता चला है कि एनसीबी ने दीपिका के लिए सवालों की लंबी चौड़ी फेहरिस्त तैयार कर रखी है। बॉलीवुड के ड्रग्स स्कैंडल में दीपिका का नाम सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ में टैलेंट मैनेजर जया साहा का नाम आया था और जया के ग्रुप चैट में दीपिका का नाम निकला। 28 अक्टूबर 2017 को दीपिका पादुकोण व्हाट्सएप चैट में अपनी मैनेजर करिश्मा प्रकाश से ड्रग्स की डिमांड कर रही थी। कि तुम्हारे पास माल है? हाँ, घर पर है, लेकिन मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं अमित को बोल सकती हूँ। हाँ प्लीज। अमित के पास है। हैश है ना, वीड नहीं चाहिए। हाँ, हैश है। तुम कितने बजे कोको पहुंच रही हो? 11:30-12 बजे के करीब। शैल वहाँ कब तक रहेगी? मेरे ख्याल से वो 11:30 बजे तक वहाँ रहेगी, क्योंकि 12 बजे उसे कहीं और जाना है। क्वान के मैनेजर करिश्मा प्रकाश को पूछताछ के लिए आज बुलाया गया है। दीपिका का नंबर शनिवार को आएगा। मतलब जांच अधिकारी करिश्मा से पूछताछ कर दीपिका से पूछताछ का आधार पुख्ता कर लेना चाहते हैं। पूछताछ में अगर एनसीबी दीपिका के जवाबों से संतुष्ट होती है तो ठीक, वरना दीपिका की मुश्किलें भी रिया चक्रवर्ती की तरह बढ़ सकती हैं।
तो दीपिका पादुकोण मुंबई पहुंच चुकी हैं और वो अब अपने वकीलों से राय मशवरा कर रही हैं कि आज जब वो एनसीबी अधिकारियों के सामने पेश होंगी तो उन्हें किस तरह के सवालों का सामना करना पड़ेगा और उन सवालों के उन्हें क्या जवाब देने हैं। जाने क्या होगा रामारे। ग्लैमर की रंगीन दुनिया हिली हुई है। फिल्म के सेट्स पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कश की कशिश ने यह कर डाला, एक साथ चार हीरोइनों को जवाब देने आना पड़ रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने पेश होना पड़ रहा है। बॉलीवुड के सितारों में धुकधुकी लगी हुई है। दीपिका क्या किसी का नाम बताएंगी? श्रद्धा के मोबाइल से कौन सा चेहरा निकलेगा? बॉलीवुड का ड्रग्स स्कैंडल कितना बड़ा है? कुछ घंटे बाद इस डार्क सीक्रेट की परतें उभरने लगेंगी। जब दीपिका को समन भेजा गया तो वो गोवा में शूटिंग कर रही थी। दीपिका गोवा में भी लगातार अपने वकीलों के संपर्क में थी। दीपिका मुंबई के पॉश प्रभादेवी इलाके की व्यूमोंट टावर बिल्डिंग में 26वें फ्लोर पर रहती है। अब शुक्रवार को दिन भर यहां वो लीगल डिस्कशन करेंगी और शनिवार को एनसीबी के सामने सारे सवालों के जवाब देंगी। दीपिका की एनसीबी के सामने पेशी है, इसलिए बिल्डिंग के आसपास पुलिस सुरक्षा कड़ी है। दीपिका पादुकोण अपने बचाव के लिए स्ट्रेटजी तैयार कर चुकी हैं और यही वजह है कि स्ट्रेटजी का पहला हिस्सा यह था कि एक दिन का वक्त मांगा जाए एनसीबी से, जो उन्हें मिल गया है। पिछले 48 घंटे से दीपिका लगातार अपने वकीलों से संपर्क में है, अपने पति से लगातार सलाह मशविरा कर रही हैं। वकीलों से इसलिए संपर्क में है क्योंकि जो भी संभावित सवाल होंगे उनके क्या जवाब देने हैं वो दीपिका पूछ रही हैं। पति से लगातार संपर्क में है, रणवीर सिंह से, उनसे भी लगातार पूछ रही हैं वो कि आखिर जब वो एनसीबी के सामने जाएं अधिकारियों के सवालों का क्या जवाब दे। साथ ही कौन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के लोगों से संपर्क में है दीपिका, क्योंकि इसके पहले वो लोग एनसीबी के सामने पेश हो चुके हैं, उनसे क्या सवाल किए गए हैं, ये सारी तैयारी दीपिका कर रही हैं। अब है दीपिका जब पेश होंगी और क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाया है। देखिए, बिल्कुल दीपिका पादुकोण की चैट निकलकर सामने आई है करिश्मा के साथ। तो चैट में क्या इसके अलावा और भी चैट है? चैट के बारे में जब उनसे पूछताछ की जाएगी तो वो ये कह सकती हैं पुरानी चैट है, लेकिन वो किसके लिए बात कर रही थी, इन सवालों में फंसेंगी एनसीबी के सामने। और अगर किसी और का नाम सामने आता है, जो सूत्र बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा नाम अभी नहीं बताएंगी इस चैट को लेकर, या अगर एनसीबी के पास कुछ और ऐसी चैट होती हैं जो रिट्रीव की गई होती हैं, उनमें क्या दीपिका पादुकोण का करिश्मा के अलावा किसी और से भी संपर्क हो सकता है ड्रग चैट को लेकर, क्योंकि जया साहा का व्हाट्सएप ग्रुप था जिसकी ये चैट है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसके लिए पूरी तरह से प्लानिंग कर रही हैं। दीपिका के जवाब से मिली संतुष्टि से यह तय होगा कि ड्रग्स से उनका क्या कनेक्शन है, उनके खिलाफ क्या केस बनता है। सवाल यह है कि क्या रिया चक्रवर्ती की तरह दीपिका पादुकोण की भी गिरफ्तारी हो सकती है। दीपिका जब एनसीबी के सामने पेश होंगी तो क्या पूछताछ के बाद दीपिका की गिरफ्तारी हो जाएगी? ये ड्रग चैट्स जो दीपिका के सामने आया उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। अगर दीपिका मान लेती हैं कि हाँ उन्होंने ड्रग्स लिए हैं, जो ड्रग चैट्स हैं उसमें वो अपने लिए ही ड्रग्स मंगवा रही थी, मुश्किल उनकी बढ़ेगी। साथ ही एनसीबी चाहेगी कि उनके खिलाफ 27A लगे। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ 27A लगा है और उन्हें बेल मिलना काफी मुश्किल हो रहा है भाई। देखिए, बिल्कुल 27A में ही रिया चक्रवर्ती फंसी थी, क्योंकि उसमें दिखा था कि रिया चक्रवर्ती ने अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया, ड्रग्स खरीदकर कहीं और उसे आगे भेजा, कहीं ना कहीं उसका ट्रांसपोर्ट किया। ये एक बहुत अहम है। और 27A, क्योंकि करिश्मा जो है दीपिका पादुकोण की मैनेजर, वो लगातार ये बात कर रही हैं कि करिश्मा जो करिश्मा ये कह रही हैं कि मैं आपको अरेंज करा दूंगी, किसी अमित से अरेंज करा दूंगी। इससे लगता है कि वो किसी ना किसी ड्रग पेडलर के संपर्क में थी। क्या दीपिका पादुकोण भी संपर्क में थी? और ये जो चैट है, क्योंकि दीपिका की तरफ से हो सकता है ये भी कहा जाए कि ये जो चैट है ये मजाक में किया हो सकता चैट है, लेकिन ये चैट मजाक में नहीं किया हुआ है। उसके लिए अहम सबूत चाहिए होंगे जो दीपिका पादुकोण के फोन से, उनकी पुरानी कॉल हिस्ट्री से, चैट हिस्ट्री से और करिश्मा की चैट हिस्ट्री से साफ हो जाएंगे। अगर एनसीबी दीपिका के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और उनसे या उनके मोबाइल से ड्रग्स सिंडिकेट में शामिल होने के सबूत मिले तो दीपिका को अपना बचाव करना मुश्किल हो जाएगा। दीपिका के खिलाफ अगर एनडीपीएस एक्ट की धारा 27A के तहत केस दर्ज हो गया तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसी धारा के तहत रिया को जेल हो गई।
दीपिका बॉलीवुड की बड़ी स्टार हैं। ड्रग्स से कनेक्शन साबित होने पर उनके करियर पर असर पड़ सकता है। दीपिका पर बॉलीवुड ने करोड़ों का दांव लगाया है। इस साल के आखिर में दीपिका सपना दीदी फिल्म में नजर आने वाली हैं। दिसंबर में उनकी कपिल देव की बायोपिक 83 भी रिलीज होने वाली है। फरवरी 2021 में शकुन बत्रा नेक्स्ट की रिलीज तय है। अक्टूबर 2021 में पठान फिल्म की डेट है। अगले साल संजय लीला भंसाली के साथ फिल्म बैजू बावरा आनी है। दक्षिण के स्टार प्रभास के साथ दीपिका ने बड़े बजट की फिल्म साइन की है। दीपिका पादुकोण फिल्म इंडस्ट्री की महंगी हीरोइनों में शुमार है। वो एक फिल्म के लिए 15 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। दीपिका को 103 करोड़ की संपत्ति का मालकिन बताया जाता है। ये इतनी बड़ी हीरोइनें हैं कि अगर इन पर कुछ एक्शन हुआ तो बॉलीवुड से साउथ तक फिल्मी दुनिया में भूकंप आ जाएगा। जाने क्या होगा रामा रे, जाने क्या होगा मौला रे। अगले 48 घंटे बड़े अहम हैं बॉलीवुड के लिए भी और इन 4 हीरोइंस के करोड़ों फैन के लिए। सबकी निगाहें इस बात पर अटकी हैं कि जब ये चारों एनसीबी के सामने पेश होंगी तब क्या बोलेंगी, अपने ऊपर लगे आरोपों का क्या जवाब देंगी। हर कोई ये जानना और समझना चाहता है कि बॉलीवुड का ड्रग्स लोक कितना बड़ा है।